होता है उसको दबा के रखेगा, उसको दबा के रखेगा, रिलीज होगा नहीं तो आपके अंदर वो तलब भी नहीं उठेगी उस चीज को सेवन करने की, और धीरे धीरे आप उस चीज के जो एडिक्टेड थे वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हो। ठीक है, तो 1 से 2 बूंद आपको उसको यूज करना है, किसी भी खाने में, किसी भी पीने की चीज में मिला के आप ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि हल्के गुनगुने पानी में यूज कीजिए, क्योंकि जो पानी जो होता है वो आप सभी को पता है, जो खासकर जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनके लिए गर्म पानी अमृत होता है, लेकिन वो पीते नहीं है। ठीक है, तो पानी में डाल करके आप दीजिए, ठीक है, तो इनके लिए हेल्पफुल रहेगा। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे हम 1-2 बूंद से, फिर धीरे धीरे आप इंक्रीज कीजिएगा उसको। ठीक है, धीरे धीरे आप इंक्रीज कीजिएगा। इसी के साथ में आप दे सकते हो ब्रेन डॉग, ताकि ब्रेन फंक्शन अच्छे से काम करे। ठीक है, और ब्रेन डॉग दिन में 2 बार देना है, सेम खाना खाने के बाद। इसके अलावा आपको स्पायराडॉग नाम से कैप्सूल है वो दीजिएगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे किस चीज के लिए, आप लिख लीजिए कि स्पायराडॉग कैप्सूल का यूज करेंगे, एक सुबह एक शाम। ठीक है, फिर है वेनडॉग ऑयल। अब ये जो ऑयल होता है ये आपकी जो वेरिकोज वेन्स होती है, जो नसें फूल जाती हैं आपकी काफ मसल्स के अंदर। जी सर, 5 से 10 बूंद आपको लेनी है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। लगाने के बाद कोई गर्म पट्टी कपड़ा नहीं बांधना, दीवार का सहारा लेकर के दोनों पैरों को ऊपर कर लेना, ताकि खून का संचार अच्छे से बना रहे। ये कंडीशन होती क्यों है? जो लोग ज़्यादा मोटापा से पीड़ित होते हैं, लंबे समय तक ड्राइविंग करते हैं, लंबे समय तक आलती पालती मार करके बैठे रहते हैं, लंबे समय तक पैर लटका के बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं किसी भी प्रकार की, जिसके कारण से इनमें जो वॉल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, ब्लड नीचे ही रह जाता है, नसें फूल जाती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हेल्पफुल होता है। सर ने पूछा और क्या दे सकते हैं, आप इसके साथ दीजिए थंडर। अगर बीपी का इशू है तो आप दे सकते हैं कार्डियोडॉक, खून के संचार को अच्छा रखेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारी महिलाओं के प्रोडक्ट है वुमेन हाइजीन के लिए। सबसे पहले सिंगरी पैड है, सेकंड है सी कंफर्ट रोल ऑन। ये जो रोल है आपको एब्डोमिनल एरिया पे लगाना होता है पीरियड्स के दौरान, जो आपको क्रैम्प्स आते हैं उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। फिर है मेकअप मंत्रा का बीटन ऑयल, ये ब्रेस्ट साइज को मेंटेन करने में और इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। फिर है जिनोडॉक ऑयल और वी स्प्लैश, इंटीमेट एरिया की हाइजीन को मेंटेन करने में, इचिंग ना हो, ठीक है, स्मेल ना आए, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन के लिए हमारे पास जेमिडॉक स्प्रे है। आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, आपको नहीं पता कि फॉर एग्जांपल मैं तो माइक यूज कर रहा है और मुझे नहीं पता है पहले किसने यूज किया है, कोई डिजीज तो नहीं थी, तो मैं इस पे स्प्रे करके तब इसका यूज कर सकता हूँ, जेमिडॉक स्प्रे का। सेकंड, टॉयलेट सीट स्प्रे, आप इसका यूज कीजिए। सेकंड, इसके बाद है आपका हैंड वॉश है, और एंड में एल्फीडॉक, फ्रूट एंड वेजिटेबल का वॉश। अब मार्केट से फ्रूट वेजिटेबल्स आप लेकर के आते हो, उस पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स लगा हुआ है, पेस्टिसाइड लगा हुआ है, ऊपर से मधुमक्खियां या मक्खियां या फ्रूट फ्लाइज बैठती हैं, है ना, जो कि बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ देती है, जिसके कारण उसमें जर्म्स आ जाते हैं। तो आप नॉर्मल घर पे लाते हो, हल्का सा वॉश किया तब आप यूज कर लेते हो, लेकिन ये सब चीजें हल्के वॉश से नहीं साफ होती है। तो एफिडोक का यूज करना है 10 से 15 ml, आधी बाल्टी पानी को गुनगुना पानी कर लीजिए, उसमें आधे घंटे के लिए छोड़ करके नॉर्मली आप बाहर निकालिए, पानी से वॉश करके तब इसका यूज कर सकते हैं। उसके यूज से जितने भी डस्ट पार्टिकल है, जितने भी जर्म्स है, केमिकल है, सब रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से डिस्कस करेंगे हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे वेलनेस की जो रेंज थी हमारी वो कंप्लीट किया भी। अब यहाँ से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट स्टार्ट होगा, जिसमें हमारा मेन फूड का आता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट, तो सबसे पहले ओबेसिटी का प्रोडक्ट, इसमें आपकी नेचर फिट किट। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं और चाहते हैं इनको वजन घटाना है तो उनके लिए किट होती है, पूरी से 4 प्रोडक्ट होते हैं। कौन बताएगा कौन कौन से 4 प्रोडक्ट हैं? नए में से पीछे जो नए इनोवेशन की जो उनको पता है, कौन से 4 प्रोडक्ट है इसके अंदर? कोई और बता दीजिए। न्यूट्रीब्लास्ट, प्रिमशेक, एक्चा,
एक टैबलेट है नेचर बिट की टैबलेट्स, है ना। तो सबसे पहले हम वेगचा के बारे में बात करते हैं। तो जो वेगचा है, इसको अपनी जो नॉर्मल जो टी या कॉफी लेते हैं ना, उससे रिप्लेस करना है। इसको दिन में 2 से 3 बार लेना है, ठीक है। इसके यूज से होगा क्या, इसके अंदर आपकी ग्रीन टी है मेनली और जिंजर होता है, जो कि आपके शरीर में जाकर के जो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, जो चर्बी काटने का जो प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं लिपोलाइसिस, उसको ये बढ़ा देता है, ठीक है। उसको इंक्रीज करेगा तो आपकी चर्बी कटती है अंदर से धीरे धीरे। तो इसको यूज कीजिए दिन में 2 से 3 बार। फिर है नेचर बिट की टैबलेट्स, इसको यूज करना है दिन में 2 बार। इन टैबलेट के अंदर कोकम है, ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है। इसके यूज से होगा क्या, जहां आपका 3 से 4 रोटियों में पेट भरता था, वहां 2 से 2.5 रोटी में पेट भर जाएगा। बार बार जो भूख लगती थी उसको दबा देता है। आपने जो खाना खाया उसमें जो एब्जॉर्प्शन होती है इसको स्लो कर देगा, ठीक है। उन सब चीजों में ये हेल्पफुल होता है। उससे क्या आपकी डाइट कम हो जाती है, खाने एब्जॉर्प्शन कम होगी। उससे होगा क्या, आपके शरीर में जो फैट है उसको यूज किया जाएगा, तो धीरे धीरे चर्बी कटती है ऑटोमेटिक। तो एक टैबलेट सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है खाना खाने के बाद में। फिर तीसरा है आपका ट्रिम शेक कार्डमम फ्लेवर। ट्रिम शेक क्या करता है, इसके अंदर हर्ब्स होती हैं। अब आपकी डाइट कम हो चुकी है, ठीक है, और अंदर से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, मेटाबॉलिज्म हेल्दी रखना है ना, शरीर से वेस्ट को बाहर निकालना है, तो उस चीज को संभालता है आपका ट्रिम शेक, ठीक है। चर्बी तो काटेगा ही, इसका मेन काम ये है कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखना। तो इसका एक स्कूप है 30 ग्राम का, सुबह शाम लेना है पानी के साथ, या डबल टोन्ड दूध मींस बिना फैट वाला दूध आपको लेना है, 200 से 250 ml, ठीक है। एक स्कूप 30 ग्राम का होता है, उसमें मिक्स करके आपको लेना है। फोर्थ है आपका, फोर्थ कौन सा है, प्रोटीन पाउडर है हमारे, कौन सा है, सॉरी, आप इसको एक ब्रेकफास्ट में लीजिए, शाम के एक्सरसाइज करने के बाद ले सकते हो, ठीक है। ब्रेकफास्ट में क्या आप हल्का करते हो, उस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ कौन सा है, एक तो वेगचा, नेचर बिट, ट्रिम शेक और न्यूट्री ब्लास्ट का प्रोटीन पाउडर आपको याद करना होगा, ठीक है। याद रखिए, जब अब खाने की डाइट कम हो गई, उसमें आपका प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कार्ब्स नहीं मिल रहे, विटामिन मिनरल्स आपको नहीं मिल रहे हैं, उसको पूरा करता है आपका ये प्रोटीन पाउडर, ठीक है। इसमें कार्ब्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, ठीक है। उससे होगा क्या, शरीर को नहीं मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, तो शरीर में जो फैट है उसको यूज करेगा, उसको काटेगा, तो आपका वेट लॉस होगा। प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी, मिनरल्स भी, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ताकि डाइजेशन आपका हेल्दी बना रहे। तो एक स्कूप 30 ग्राम की सेम इसके अंदर भी होती है, पानी के साथ ले सकते हो या डबल टोन दूध के साथ दिन में 2 बार, ठीक है। अब ये नहीं जब आप इसका यूज करोगे तो बाहर का खाना खा रहे हो, डाइट मिस कर रहे हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रॉपर डाइट चार्ट आपको फॉलो करना होगा, बाहर का खाना पान बंद करना होगा और रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है। सर देखिए, एक तो कहता है मॉर्निंग में जब वर्कआउट करते हो तो आपका ब्रेकफास्ट तब आप ले सकते हो, एक आज को इवनिंग वर्कआउट करने के बाद, हाँ जी, और इवनिंग का आप लीजिए 4-5 बजे के बाद, 4 बजे के अराउंड में आप, हाँ। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है वेट मैनेजमेंट का, जिसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के दे सकते हो। उसमें हमारा मेन है, देखिए बीच में ओबियोडोर रस लिखा हुआ है, ठीक है। इस ओबियोडोर रस के अंदर आपका है क्या क्या, सेम ग्रीन टी, कोकम, साथ ही ग्रीन कॉफी बीन्स, ठीक है, लहसुन, ऐसी हर्ब्स इसमें का भी यूज किया गया है अलग से इसके अंदर, जो कि ये भी फैट काटने का काम करता है। वो तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास में, सेकंड प्रोडक्ट है, ठीक है। जब आप फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको पता चले दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, रेट का डिफरेंस है दोनों के अंदर, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो इसका यूज कर सकते हैं आप। तो ओबिडॉग भी मदद करता है आपका वजन घटाने में, चर्बी काटने में मदद करेगा। इसको यूज करना दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में 20 से 25 ml, ठीक है। और इसी के साथ में आपको साइड में जो दिख रहे हैं, सबसे ऊपर ग्रीन कॉफी बीन का कैप्सूल, उधर ग्रीन टी का कैप्सूल, इन दोनों में से कोई भी एक सुबह खाली पेट आपको देना है। दोनों में से कोई भी एक खाली पेट सुबह देना है, फ्रेश होने के बाद,
ठीक है, तब देना है। फिर खाना खाने के बाद दिन में 2 बार आपको एबिडोक हो जाता है। तो क्या होता है कि बाय चांस आप ब्रेकफास्ट मिस कर देते हो, लंच मिस कर देते हो, डिनर मिस कर देते हो, बाय चांस हो ही जाता है, क्या करें, आपसे हो जाता है, तो कोई बात नहीं, उस वक्त आप स्लिम डॉग पाउडर ले लीजिए। इसको कहते हैं मील रिप्लेसमेंट पाउडर, ठीक है। उस पूरी मील के जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए तो ये ले लीजिए, लंच नहीं कर पाए तो ले लीजिए, या डिनर नहीं कर पाए तब आप ले सकते हैं, ऐसे मील रिप्लेसमेंट के तरीके से। फिर है फिट डॉग पाउडर, ओबियो डॉग के आधे घंटे के बाद आप लीजिए फिट डॉग पाउडर। इसका भी मेन काम होता है कि आपके शरीर में जाकर के जो खाना है इसको अच्छे से डाइजेस्ट करना है ताकि एसिडिटी ना बने, और आपके शरीर में चर्बी काटने का काम भी करता है फिट डॉग पाउडर, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा वेट मैनेजमेंट के लिए जी। डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। शॉर्ट 30 जो कि 1 बोतल पर डे आफ्टर ब्रेकफास्ट ली जाती है, और डायबिटिक पेशेंट को हम डिस्कस नहीं देते, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन हमारे पास है एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर के लिए, जो हर मंथ ले सके प्रोडक्ट को। एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर क्या आता है, साल में 1 या 2 बार। बेरीडोक है हमारे पास में, कैप्सूल की फॉर्म में भी है, जूस के फॉर्म में भी है, सीबाकडोक भी है, जो हर मंथ इनको हम ले सकते हैं, ठीक है। अब बेरीडोक के अंदर जो छोटे छोटे फल तो होते हैं ना, बेरीज जो होती हैं, जो कम एरिया में पाई जाती है, कम समय के लिए पाई जाती है और महंगी होती है, उनका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपको दिया जा रहा है बेरीडोक का जूस या कैप्सूल। इसका यूज कीजिए, इससे आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इंक्रीज होती है, आपकी स्किन के लिए हेल्दी होता है, ठीक है। जिनको स्किन की समस्या है आप उनको दे सकते हो ये प्रोडक्ट, और आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने में, आपकी उम्र को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अगर जूस नहीं ले पा रहे तो कैप्सूल ले लीजिए, दिन में 1 कैप्सूल सुबह एक शाम को। अगर जूस ले रहे हो तो 20 से 25 ml एक सुबह एक शाम को। लेकिन जिनको शुगर होती है और जिनको लीवर की समस्या होती है उनको हम ये प्रोडक्ट नहीं देते। शुगर बढ़ी है, इसके अंदर शुगर की मात्रा होती है, शुगर वाला प्रोडक्ट खाएंगे तो लीवर में समस्या होगी और शुगर भी बढ़ सकती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर सीबाकडोक जो कि बना है सीबाकथ्रोन नाम के फल से, जो कि मेनली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। और इसको अभी रिसेंट में सुपर फूड कहा गया है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होती है, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, शुगर पेशेंट के लिए अच्छा होता है, लीवर के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका हेल्दी एक फ्रूट है, इसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपको दिया जाता है, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका यूज करना है डेली 20 से 25 ml, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट फिर है हेल्दी पेशेंट के लिए, मैंने डिस्कस किया था आपके गैस लोग, जिनको गैस बनती हो खाना खाने से पहले गैस लोग कैप्सूल का यूज करेंगे 1 घंटा पहले, एक सुबह एक शाम को। और एसिडिटी और इंडाइजेशन के लिए हमारे पास है डिटॉक्स पाउडर, जिनको लीवोडोक जो लेते हैं, इसमें मैंने बताया कि कुटकी होती है और लेने में समस्या होती है, तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं डिजिडॉक से, ठीक है। पाउडर है जो कि 3 से 5 ग्राम आपको लेना होता है। फिर है कब्ज डॉग के लिए, हमारे पास कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के लिए कब्ज डॉग ग्रेन्यूल्स हैं, जिनको कब्ज होती है रात को सोने से पहले 3 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके आपको देना है। और एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले बताया जब मैंने आपको पाइल्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टेलिफ टैबलेट के बारे में बता चुका हूँ। माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो विटामिन इसके अंदर होते हैं, एक टैबलेट सुबह एक शाम को आपको लेनी है। फिर है बीटा डॉक्टर, इसके अंदर मेजर मिनरल है आपका कैल्शियम और जिंक, और मेजर विटामिन डी है इसके अंदर आपका, और साथ ही लाइकोपिन है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो एक सुबह और एक शाम को, जो कि मेजर मिनरल और विटामिन का ये पूर्ति करना है, इम्यून और जो आपके शरीर में अमीनो एसिड्स होते हैं उसको बनाने में हेल्पफुल होता है। तो एक टैबलेट सुबह लेनी है और एक शाम को लेनी है खाना खाने के बाद में। नेक्स्ट किड्स हेल्थ की अगर हम बात करें, बच्चों के लिए हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट है, ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही है। अब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, इनको ध्यान नहीं रहता है, बाहर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हम चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बने, उनकी उम्र के साथ उनकी हाइट भी बढ़े, ग्रोथ भी अच्छे से हो, मेंटल ग्रोथ भी अच्छे से हो, मेमोरी इंक्रीज होती है उस दिन बच्चों की, तो उन सब चीज में हेल्पफुल होता है आपका किड्स डॉग रस, ठीक है। दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद, 10 ml सुबह 10 ml शाम को,
ठीक है, ऐसे मिक्स करके आप दे सकते हो, पानी में नहीं तो जूस में, और रात को दूध के साथ ऐसे। सॉरी, 5 से ऊपर। सेकंड है हाई डोप पाउडर। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पा रही उम्र के साथ में, और आपकी जो फैमिली है वहाँ पे हाइट सबकी बड़ी है, तो आप हाई डोप पाउडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई डोप पाउडर नामक एक इंग्रेडिएंट इसमें यूज किया गया है, और साथ में प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, जो कि इनकी हाइट जब इंक्रीज होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, न्यूट्रिशन की, उन सब की पूर्ति करने में हेल्पफुल होता है। तो एक स्कूप लेनी है आपको 10 ग्राम की सुबह और एक शाम को दूध में मिक्स करके। दूध आप नॉर्मल यूज कर सकते हो बच्चों के लिए, ठीक है। फिर तीसरा है किड्स प्रोटीन। ये सिर्फ प्रोटीन के लिए होता है, चॉकलेट फ्लेवर में होता है, जो बच्चों की सिर्फ प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। जो बच्चे डाइट में नहीं ले पाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, चिप्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो खान पान नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, तो दूध में मिक्स करके आप दीजिए, जिससे बच्चा दूध भी पिएगा, उसका प्रोटीन भी इंक्रीज होगा। एक स्कूप 10 ग्राम की देनी है सुबह और शाम को, ठीक है, ऐसे। नहीं सर, यही है, 3 ही है बच्चे के लिए, और कुछ नहीं सर प्रोडक्ट। एफिशिएंसी के लिए बड़ों के लिए हो जाता है, जैसे 15 साल से ऊपर बच्चे हैं, हाइट इंक्रीज होती है, फिजिकल एथलीट्स में ज़्यादा जाते हैं बच्चे, तो उनके लिए भी होता है। और सबसे पहले हमारा है गोल्डन मिल्क पाउडर, हल्दी वाला दूध, ठीक है। अब हल्दी के फायदे आप लेकिन कोई यूज नहीं कर पाता है, साथ ही इसके अंदर आप देखा अश्वगंधा है, सफेद मूंगफली है, अश्वगंधा सफेद मूंगफली आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करके रखेगी, और स्किम मिल्क पाउडर इसके अंदर होता है, ठीक है। तो 1 से 2 चम्मच स्पून इसके अंदर होती है, वो यूज करना है आपको दूध में डाल करके, दिन में 2 बार आपको यूज करना है नॉर्मली, ठीक है। फिर है स्पेसिफिकली प्रोटीन डोप, जो कि प्रोटीन आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बढ़ाता है। और आपको पता है कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रोटीन की पर डे, कि हमें डेली कितना प्रोटीन खाना चाहिए, क्या सर? फिर आता है कि हमें ना वेट गेन करना है, बॉडी नहीं बनानी। एक होता है नॉर्मल वेट गेन, एक होता है मसल वेट गेन, दोनों में फर्क होता है। अब जो लोग बहुत पतले होते हैं वो कहते हैं हमें वजन बढ़ाना है अपना, तो उनके लिए हमारे पास मास डोप पाउडर होता है, ठीक है। और जिनको मसल्स गेन करनी होती है, कि हमारे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, ऐसा प्रोटीन चाहिए स्पेसिफिकली मसल्स पे काम करे, मसल सोरनेस ना होने दे, मसल रिकवरी में हेल्पफुल करे, तो उसमें उस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है मास डोप के अंदर, सॉरी आपका मसल डोप के अंदर, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कंडीशंस के लिए होता है। दोनों की स्कूप 30 ग्राम की होती है, दूध या आप पानी के साथ में आप इसका यूज कर सकते हो। पहली स्कूप आप वर्कआउट करने के बाद दीजिए, ठीक है, और एक स्कूप आप शाम को जो इवनिंग टाइम होता है उस टाइम पे आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब है ऑयल। घर पे जो ऑयल यूज करते हो मैक्सिमली आप सरसों का तेल यूज करते हो, और बहुत से लोग प्योर फॉर्म में यूज करते होंगे, क्योंकि खेत होते हैं, सरसों का तेल खुद निकलवाते हैं, खुद यूज करते हैं, वो अच्छा होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब सरसों के तेल को हम 95-100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब हीट करते हैं लंबे समय तक, तो उसमें केमिकली चेंज आ जाता है, फिर हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। दिक्कत ये है सरसों के तेल में, ठीक है। तो अब हमें ऐसा तेल चाहिए जिसका तापमान कम से कम, जिसमें केमिकल चेंज ना आए, कम से कम 250-300 से ऊपर हो, वो हमारा राइस ब्रेन ऑयल होता है, ठीक है। जैसे 300-400 लोगे कोई चीज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपके शरीर पे नहीं पड़ता है। और इसके अंदर ऐड किया गया है विटामिन ए और डी एडिडेस के अंदर, और इसी प्रकार का ट्रांस फैट इसके अंदर आपकी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। और एक बात, जब आप ऑयल यूज करते हो पूरी तलने के लिए, उसको दोबारा यूज ना करें, ठीक है। आप जो दोबारा यूज होगा उसको सब्जी बनाने के लिए यूज करेंगे, पूरी तलने के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, चाहे वो कोई भी ऑयल हो, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी
मांगती है, डेली मांगती है, लेकिन आपको पता नहीं होता, क्योंकि आपको सिम्टम्स तो दिखते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं है। तो मैं सिम्टम्स के साथ में आपको बताता हूँ। सबसे पहला है आयरन की टैबलेट्स। पहले के जमाने में लोग नहीं खाते थे, अब क्यों खा रहे हैं? कोई आइडिया? क्योंकि पहले जो खाना था लोहे की कढ़ाई में बनता था। आज बना के खिला दो, कोई खा लेगा? काली हो जाएगी, ये क्या सब्जी जली हुई, नहीं खाएंगे कोई भी, है ना? तो मैं अब हम न्यूट्रिशन बेसिस पे नहीं, अपीयरेंस बेसिस पे खाने को खाते हैं। हम कितना अच्छा दिख रहा है, हमें कोई मतलब नहीं इसको क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर दिखने में अच्छा है तो हम खा रहे हैं। हमें मेंटलिटी चेंज करनी होगी कि जो फूड जितना न्यूट्रिशियस होगा हमें वही सेवन करना चाहिए। तो आयरन का भी यूज करें। जब आप बैठे हो, अभी आप एकदम से खड़े होते हो, आंखों के सामने आप जैसे ब्लैकआउट हो जाता है या चक्कर आ जाते हैं, है ना? इसके अलावा आंखों के नीचे अगर आपका जो काला काला पड़ जाता है, ब्लैकहेड जिसको कह देते हैं, और इसके अलावा खून की कमी होना, सुस्तपन रहना, भूख ना लगना, ये सब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आपके शरीर में आयरन की कमी, जिससे हीमोग्लोबिन कम हो गई, जिससे खून की कमी हो गई, तो समस्या बढ़ गई। थकान जल्दी हो जाना, ठीक है? तो तब आपको आयरन सप्लीमेंट लेना होगा, एक सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद। फिर है विटामिन B12। कभी ना कभी नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि आप जो सप्लीमेंट दे रहे हो वो पानी के इंटेक अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अगर स्टोन छोटा है तो कोई इशू नहीं, आप दीजिए, दिन में एक बार कर दीजिए उनके लिए। अगर तो सब मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, अगर रिसेंटली इनका अभी डायग्नोज किया गया है तो नहीं देंगे। अगर आपको लग रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे वैल्यूज भी कम हो रही है, तो दिन में आप एक बार दे सकते हो, लेकिन साथ में कैल्शियम मत दीजिएगा उनको, ये तो बहुत जल्दी स्टोन फिर से बन जाएगा। तो कैल्शियम आयरन कभी भी एक साथ नहीं देते, इसलिए कहते हैं कि पालक पनीर सब्जी कभी नहीं खानी चाहिए, ठीक है? दोनों कभी नहीं खानी चाहिए, कभी भी। फिर है विटामिन B12। अगर हम बात करें तो कभी आपको फील हुआ होगा कि आप लंबे समय तक बैठे हो और आपका पैर सो जाता है, नंबरेस हो जाती है, आप कहते मेरा पैर सो गया, हाथ सो गया, फिर इसके बाद हाथ पैर में सुइयां चुभती हैं, है ना? गुदगुदी सी होती है आपको, और पाम हिस्से में सुइयां चुभने लग जाती हैं। ये सब के सब अगर ये चीजें बार बार अगर आपको डेली बेसिस पे हो रही है तो समझिए शरीर में विटामिन B12 की कमी है। B12 की कमी से खून की कमी होगी, आपका ब्रेन फंक्शन डाउन हो जाएगा, ठीक है? इसका यूज करना है, एक टैबलेट सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद। फिर जिंक की टैबलेट्स। जिंक का यूज आप सबको कोरोना काल में पता चला था कि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। साथ ही आप जो खाना खाते हो उसका टेस्ट आपको आता है, ठीक है? अगर आप खाना खा रहे हो और आपको टेस्ट नहीं आ रहा है तो समझिए शरीर में जिंक की कमी है। जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर आप उनको जिंक देते हो तो उनकी स्लीप थोड़ी इंप्रूव होती है, उनको हल्की फुल्की नींद आती है, ठीक है? एक टैबलेट सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद, इसका भी सेम है। फिर है विटामिन D2 और फिर है कैल्शियम। दोनों एक साथ मैं बताता हूँ कि शरीर में अगर विटामिन D कम हो गया आपका तो कैल्शियम कम होना ही होना है। ये तो आपको पता होगा कि शरीर में कैल्शियम तब ही लगेगा जब शरीर में विटामिन D2 होगा। विटामिन D2 कम, चाहे कितना कैल्शियम खा लो आप, शरीर में 1 ग्राम नहीं लगेगा, 1% नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, विटामिन D भरपूर है तो कैल्शियम अच्छे से आपके शरीर में लगेगा। और विटामिन D किनको लगता है कि धूप से मिलता है? बाकी बता दीजिए, धूप से तो किससे मिलता है? सॉरी सर, मैंने ये पूछा कि कितने लोगों को ये लगता है कि विटामिन D हमें धूप से मिलता है? अर्ली मॉर्निंग वो बात की बात है, कन्वर्ट होता है। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तो आप बता दीजिए कि किससे मिलता है? स्टार्टिंग से हमें यही कहा गया है कि धूप में खड़े हो जाए, विटामिन D मिल जाएगा हमें। हम पूरे दिन विटामिन D लेते हैं धूप में काम करके, सुबह से लेकर शाम तक, फिर भी हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं।
देखिए शरीर में विटामिन डी आपके भोजन के द्वारा ही जाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता, एक्टिवेट करना होता है। यस डायरेक्ट नहीं मिलता। आपने खाया, उसकी एक्टिवेशन, उसको काम करने का जो तरीका, उसको इंक्रीज करने के लिए आपको सूरज चाहिए होता है ताकि वो काम करे शरीर में जाके। वो अर्ली मॉर्निंग की धूप, उस ने सही कहा, ठीक है। जाता विटामिन डी आपके खाने से ही है, लेकिन एक्टिवेट धूप करती है, इसलिए बोलते हैं धूप में। आप ये नहीं कि मैं ऐसे खड़ा जाऊंगा धूप में मेरे को विटामिन डी मिल जाएगा, नहीं, मेरे को शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे ताकि धूप मेरी स्किन के ऊपर लगे। ये नहीं आप सनस्क्रीन लगा करके धूप में लेटे हो, वो तब भी काम नहीं करता है। सुबह की धूप या दोपहर की? अर्ली मॉर्निंग सर, और मात्र 15 मिनट के लिए, डिपेंड करता है सर्दी की है या गर्मी में, ठीक है। सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि उस वक्त यूवी का इम्पैक्ट सबसे कम होता है। अल्ट्रा और दिन में जैसे बढ़ती जाओगे दोपहर में यूवी का इम्पैक्ट बढ़ता जाता है, जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो विटामिन डी हमने बताया कि आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। कैल्शियम किस में हेल्प करता है आपका? लाइट कर रही है यार। कैल्शियम किस चीज में मदद करता है आपका? हड्डियों में। इसके अलावा अच्छा ठीक है, आपको पता है कि आपकी हड्डियां कमजोर होती तो कैल्शियम लेना चाहिए। हड्डियों को कैल्शियम गया कहाँ? विटामिन। आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो हाथ में मूव कर पा रहा हूं, मसल्स के थ्रू कर पा रहा हूं, और मसल्स मूव कर पा रही कैल्शियम की वजह से। तो हड्डी को कैल्शियम मसल्स के पास जाता है, हड्डी को कैल्शियम खून में जाता है कि वो मेंटेन बना रहे। हमारे पास हड्डियां भंडार है कैल्शियम के लिए, ठीक है। ताकि अगर मसल में कैल्शियम की कमी हो गई तो आपकी हाथ पैर में जकड़न हो जाएगी, मूव नहीं कर पाओगे। तो आपका हड्डी और कैल्शियम वहां जाता है, तो आपको पेन होता है हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी, एडी में, तब हड्डी में कट कट की आवाजें आती हैं, तब आप विटामिन डी लेते हो और कैल्शियम साथ में लेते हो, ठीक है। दोनों हमेशा साथ में लेनी है, एक सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद। फिर है विटामिन K2। आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद आपको ब्लीडिंग होती है और कुछ समय के बाद वो रुक जाती है, ऐसा ही है। और वो समय 5 से 10 सेकंड का होता है। मान लो वो समय बढ़ करके 30 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, 5, 10 मिनट हो गया, तो क्या हो जाएगा? खून की कमी, एकदम से ब्लड प्रेशर डाउन मारेगा, आप बेहोश हो जाओगे। तब भी नहीं रुका ब्लड तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो विटामिन K2 एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके ब्लीडिंग को रोकने वाला। अगर ये नहीं होगा तो आपकी ब्लीडिंग कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो विटामिन K2 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए। तो एक टैबलेट सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद आपको लेनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है मोरिंगा कैप्सूल, जो कि बना है मोरिंगा नामक एक फल होता है, इसकी बीन्स, जिसको हम कहते हैं बीन्स होती है लंबी लंबी मोरिंगा की, और सीड्स, उसके पत्ते, उनके एक्सट्रैक्ट से कैप्सूल बनाया जाता है। और आज के समय में मोरिंगा को भी कहा जा रहा है सुपर फूड, क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व जो पाए जाते हैं नॉर्मल किसी एक इंग्रेडिएंट से बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका एक कैप्सूल सुबह लेना है, एक शाम को लेना है, जिससे आपका डाइजेशन हेल्दी रहता है, पोषक तत्व आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर है काउसिडो कैप्सूल, जो कि बना है गाय के दूध से। और कौन से दूध से? जब वो बच्चा पैदा करती है उस दौरान जो पहले एक हफ्ते जो दूध आता है, जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, उसके दूध से बनता है। उस दूध के अंदर अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। तो उसी दूध से बनता है। अब जिनके पास गाय भैंस होती है उसका फायदे का एक हफ्ते तक ही वो ले सकते हैं, पूरी लाइफ टाइम तो नहीं सकते, तो इसलिए कैप्सूल की फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। और इसका यूज मैंने बताया था नए टिश्यूज को बनाने के लिए, आपकी जो नसों की जो दिक्कतें होती हैं उसमें ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो आपकी नर्व्स हैं उसके लिए मदद करता है, इसकी रिपेयरमेंट में मदद करता है ये काउसिडो कैप्सूल। एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद आपको लेनी है। फिर है स्पाइरुलिना कैप्सूल, जो कि बनाए स्पाइरुलिना नामक एक काई होती है। काई आप सबको पता है क्या होती है? जो घर के बाहर पानी जो बहता है उसमें बन जाती है, ठीक है। तो आज के समय में इसको यूज किया जा रहा है एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जो चिकन होता है उसको आजकल तो 1.5 महीने में रेडी कर देते हैं, नेचुरली 3 से 4 महीने उसको लगते हैं। इंजेक्शन लगा लगा के 1.5 महीने में हमने चिकन को रेडी कर दिया। वो हमारे प्रोटीन सोर्स है, जो कि 1 से 1.5 किलो का हुआ, ठीक है। कितने महीने में? 1.5 महीने में। स्पाइराडॉक को अगर मैं यूज करूं एक सिंपल पॉन्ड के अंदर
वो एक दिन के अंदर 1 से 2 टन मुझे प्रोटीन का दे सकता है। तो मैं क्यों उस चिकन को यूज बेस्ट करूं, मैं स्पाइरोडॉग को क्यों ना यूज कर लूं। स्पाइरोडॉग के अंदर पालक से 100 मतलब आप कह सकते हैं 100 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, डबल होता है। अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर होता है। गाजर से कम 50% ज्यादा विटामिन ए इसके अंदर होता है। ठीक है, तो बॉडी बिल्डर्स अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं नॉन वेज से स्पाइरोडॉग के ऊपर, स्पाइरुलिना पाउडर्स के ऊपर। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, 1 टैबलेट सुबह 1 शाम को, ताकि आपको एक पौष्टिक जो आहार है उसको पूरा करने में ये मदद करेगा, विटामिन के, मिनरल्स की। फिर है फेनुग्रीक, इसका यूज मैंने हर जगह आपको बताया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ब्लड शुगर को कम करने के लिए, जॉइंट पेन के लिए। ठीक है, इन सब चीज में हेल्पफुल होता है, तो इसका यूज मैंने आपको बता रखा है, वैसे आप इसको यूज कीजिए। ओमेगा 2, ओमेगा 3, इसका यूज मैंने आपको बताया ब्रेन फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और जॉइंट पेन में मैंने आपको बताया था लिगामेंट के लिए, कार्टिलेज के लिए, और जो वेन्स की जो ब्लॉकेज हो जाती है उसकी ओपनिंग में ये मदद करता है। ठीक है, 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम को। पहले जो कैप्सूल थी ओमेगा 3 की वो फिश ऑयल से बनती थी, अब जो बनती है वो अलसी के बीजों से बनती है। ठीक है, तो ये एकदम प्योर फॉर्म में, वेज फॉर्म से बनाई जाती है। नेक्स्ट, एनर्जी ड्रिंक, जो कि 2 फ्लेवर में है, ग्रीन एप्पल एंड वाटरमेलन। इसका सबसे बढ़िया यूज मैं आपको बताऊं तो जब आप वर्कआउट करते हो, आपको थकान होती है, उस वक्त इसको यूज करना है। वर्कआउट से पहले नहीं, वर्कआउट के बाद नहीं। वर्कआउट अगर नहीं कर रहे, ऐसे ही पी रहे हो तो किसी काम का नहीं। वर्कआउट करते करते आपको जो ड्रिंक चाहिए होती है एनर्जी के लिए, उस दौर पे इसका यूज सबसे अच्छा होता है। उस टाइम पे आपकी मसल सोने नहीं देती है, आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा बढ़ाते हुए उस वर्कआउट को अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, तो इसका यूज सबसे बेस्ट है ड्यूरिंग वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर शुगर है, सुक्रोज है, तो आपको डायबिटिक पेशेंट को ये प्रोडक्ट नहीं देना होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फिर हमारे पास है नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अब हमें नीम का भी कैप्सूल बनाना पड़ा, क्यों? क्योंकि आज के समय में लोग नीम की दातुन नहीं करना पसंद करते, क्योंकि कड़वी होती है ना, या घर के आसपास पेड़ ही नहीं है, हम शहर में रहते हैं, यही रीजन होते हैं। लेकिन आपको जो लोग गांव से होंगे वो अगर यूज करते हैं तो उनको पता भी होगा, अगर वो नीम की दातुन करते हैं, जिस दिन नीम की दातुन उन्होंने की है, आपके दांत 2 से 3 दिन तक फ्रेश रहते हैं, चाहे ब्रश भी ना करो। आपका गला साफ हो जाता है पूरा, जिनको कफ होता है वो पूरा क्लीन होकर बाहर निकल जाता है। आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होता है, जो कीड़े होते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। तो अब आप यूज नहीं कर रहे हो तो कैप्सूल की फॉर्म में दिया जा रहा है। इसके यूज से होगा क्या, एक तो आपके ब्लड में जितना भी टॉक्सिन है उसको रिमूव करना, ब्लड के पीएच को बेसिक बनाए रखना। हमारे जो पीएच है ब्लड का, वो एसिडिक नहीं, ना ही नॉर्मल है, वो थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है, उसको मेंटेन करने में ये मदद करता है। जिनको स्किन की एलर्जीज होती हैं उनको आप ये दे सकते हो। ठीक है, तो 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम को खाना खाने के बाद इसका यूज है। स्टीविया ड्रॉप डायबिटिक पेशेंट के लिए है ये प्रोडक्ट, जिनको शुगर खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, तलब उठती है बहुत ज्यादा, तो आप 1 से 2 बूंद चाय, कॉफी, दूध, दही, लस्सी इनमें डाल के खीर के अंदर, हलवे के अंदर उसके अकॉर्डिंग डाल करके आप यूज कर सकते हो, जिससे शुगर भी नहीं बढ़ेगी आपकी, साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और कंट्रोल भी रहेगी। ठीक है, फिर है फेनल्डो। खाना खाने के बाद हम होटल में, रेस्टोरेंट में हम सौंफ का यूज करते हैं। क्यों? इसके यूज से हमारा माउथ फ्रेश रहता है, जो आपने खाना खाया उससे एसिडिटी नहीं बनने देगा, और सबसे बड़ा मेन क्या है, आपके शरीर की जो तासीर है उसको ठंडा रखता है। ऐसा ही है, ऐसे यूज करते हैं फेनल्डो को। तो दिन में यूज करना है, दिन में 2 से 3 बार, 1 से 2 ml, 100 से 150 ml गुनगुने पानी में मिक्स करके आप इसको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अदर सप्लीमेंट फिर हमारे पास है गिलोय जूस या कैप्सूल। इसका मैंने आपके पीछे डिस्कस किया था कि वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, इनकी कंडीशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसका मेन काम है प्लेटलेट काउंट को बढ़ावा देना और आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना। इसके अंदर न्यूट्रिशन भी होते हैं, जैसे माइक्रो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उसकी पूर्ति करता है। ठीक है,
तो जूसेस भी ले सकते हो, कैप्सूल फॉर्म में भी आप ले सकते हो। जूस 20 से 25 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद, या कैप्सूल एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। अश्वगंधा जिनसिंग दोनों का काम बिल्कुल सेम है, फर्क ये है अश्वगंधा भारत का है, जिनसिंग साउथ कोरिया का है। दोनों का काम है आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखना, खून के संचार को बढ़ाए रखना, जो भी फिजिकल आप एक्टिविटी करते हो प्रॉपर स्ट्रेंथ स्टेमिना के साथ में मेंटेन करके रखना, ठीक है, उन सब चीजों में ये हेल्पफुल होता है। तो सुबह के सब वक्त तो उसको पानी के साथ ले सकते हो, शाम के वक्त दूध के साथ में लेना सोने से पहले, ठीक है। फिर है इम्यून सिस्टम का चौथा प्रोडक्ट, मैंने आपको कहा था कि ड्रॉप की फॉर्म में भी हमारे पास में। बाकी प्रोडक्ट का जो साइज है वो बड़ा होता है, कैरी करने में दिक्कत होती है आपको, आप ड्रॉप की फॉर्म में यूज कीजिए। छोटी सी शीशी होती है, शीशी होती है वो, इसको यूज कीजिए, पॉकेट में डाल करके कहीं भी आप लेके जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पर आए हो घूमने के लिए, आप बड़ा वेट ला नहीं सकते हो तो ड्रॉप को लेकर आइए अपने साथ में, ठीक है। तो 1 से 2 ml 100 से 150 ml गुनगुने पानी में मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार लीजिए। इंस्टेंट आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अदर सप्लीमेंट्स में हमारे पास टी है, कॉफी और हनी है, इसके बारे में आप सभी को ही पता होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। और एग्रीकल्चर जब भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो उससे पहले ये देखिए कि इन्होंने अपनी मिट्टी की जांच कराई है। जो यहाँ पे फार्मर्स होंगे, फार्मर्स हैं यहाँ पे, हाँ, तो आप लोगों ने क्या हाल फिलहाल में अपनी मिट्टी का जांच या कभी मिट्टी का जांच कराया है? क्यों नहीं कराते हम अपना ही नहीं कराते, मिट्टी का कब कराएंगे? हमें कराना चाहिए, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में क्या कंटेंट बढ़ा हुआ है, किस चीज की कमी है, एसिडिक है या बेसिक है। अगर आप इतना भी चेक करवा लेते हो ना, फिर चेंजेस करते हो, आप खुद ब खुद अपनी फसलों में पैदावार बढ़ा लेते, आप खुद ब खुद चीज देख पाओगे अपने फसलों के अंदर। तो मिट्टी का जांच करना साल में एटलीस्ट एक बार बहुत जरूरी होता है। फिर केमिकल यूज कर करके हम मिट्टी को एसिडिक बना रहे हैं, उसमें पेड़ पौधे कुछ नहीं उगता है, ठीक है। तो मिट्टी का जांच करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले मिट्टी हम डिस्कस करें तो आपका भूविटा, ये वाला प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो भूविटा। जैसे कि आप सर्दियों में लोशन लगाते हो स्किन के ऊपर, क्यों? ताकि हमारी स्किन सॉफ्ट बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे। तो सेम फसलों को जब उगाया जाता है, जब बीज रोपण किया जाता है, उसको मॉइस्चर चाहिए होता है मिट्टी के अंदर। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो ग्रो नहीं करेगा। और जब सीड रोपण आपका होता है तो उस तरह आप पानी नहीं दे सकते हो क्योंकि बीज आपका दब जाएगा नीचे। तो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, पकड़ा रहे, उसमें मदद करता है आपका भूविटा, ठीक है। और साथ ही ये मिट्टी के पीएच को भी मेंटेन करने में मदद करता है। और ऐसे अच्छे बैक्टीरिया जो कि मिट्टी के अंदर नेचुरली नाइट्रोजन ऐड करते हैं हवा से, उसके अमाउंट को बढ़ाने में ये मदद करता है। स्टैंड लाना पड़ेगा स्टैंड। अगली बार जब मिलेंगे तो पूरा क्यों नहीं, उसकी रूट्स की ग्रोथ में मदद करना। जब फूल आते हैं उसके एंट्री करेंगे तब शूट साथ ही जब फल लगता है उसके साइज में इंक्रीज करना। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन में क्या आता है इसका, ये भूविटा की तरह मॉइस्चर को मेंटेन करने में भी मदद करता है, सोइल के पीएच को मेंटेन करने में भी मदद करता है। लेकिन मेन फंक्शन जो स्टार्टिंग में मैंने बताया वो इसका मेन फंक्शन है। इसका सेकेंडरी फंक्शन जो मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक है। और यूज कैसे करना है इसको, अगर आप नॉर्मली अगर इसको स्प्रे करते हो तो आपको यूज करना है 2.5 ग्राम पर लीटर में मिक्स करके स्प्रे करना है, या डायरेक्ट फर्टिलाइजर डालते वक्त या इरिगेशन करते वक्त अगर आप यूज करते हो तो आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका यूज करना है, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास है पीजीपीआर ग्रोथ प्रमोटर। अब जितना प्रोटीन आपकी फसल बनाएगी उतना ही प्रोटीन उसके जो ग्रेन्स हैं, जिस चीज की फसल है उसमें इंक्रीज होगा। अब इतना प्रोटीन उसके अंदर होगा उतना ही फायदा आपको हो, उतना ही प्रोटीन आपको मिलेगा, है ना। तो ये मदद करता है आपके फसलों में जाकर के नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देना, मिट्टी से नाइट्रोजन लेने में मदद करता है। साथ ही प्लांट्स के अंदर प्रोटीन बनाने की शक्ति को बढ़ा देता है।
हम लोग खेलते जिससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती है और जो भी ग्रेन जो भी फसल उस चीज की है उसमें प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका यूज कैसे करना है? 250 ml 200 लीटर पानी में डाल करके आप इसका स्प्रे कीजिएगा। ठीक है, इसको स्प्रे किया जाता है। और एंड में है आपका एग्रो 90। ये मदद करता है आपकी मिट्टी में जाकर के सिलिकॉन कंटेंट को बढ़ावा देने में। और सिलिकॉन अगर आपकी मिट्टी में अच्छे से होता है, वो मिट्टी के जो कण होते हैं, जो रूट्स होती है, उनकी जो कहते हैं पकड़ के जकड़ के रखता है ताकि न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सके। आपका पेट जो जैसे पानी हम कभी लेट दे देते हैं या धूप बहुत ज्यादा होती है, उस चीज के लिए आपकी फसलों को स्ट्रॉन्ग बनाता है एग्रो 90। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी मिट्टी में जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसके अमाउंट को भी इंक्रीज करता है। और इसका एक टेक्निकल फायदा ये है कि जब भी हम इसको यूज करते हैं स्प्रे मशीन में, जो ब्लॉकेज हो जाती है उसकी ओपनिंग में भी ये मदद करता है। इसका टेक्निकल फायदा है। उसको यूज कैसे किया जाता है? अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 0.5 ml पर लीटर में डाल करके स्प्रे किया जाता है, या इरिगेशन करते वक्त फर्टिलाइजर डालते वक्त आप इसका यूज कर रहे हो तो 1.25 ml पर लीटर में मिक्स करके आप उसका यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। नेक्स्ट सीजन बहुत लूज है यार। मेकअप मंत्रा, इन सब के बारे में आप सभी को पता है, खासकर हमारी महिलाओं को उससे नहीं पता होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये हेयर रिमूवल क्रीम है या लिप बाम है, यहाँ पे बॉडी लोशन हमारे पास में है, 3 डिफरेंट टाइप के फेस वॉश है हमारे पास में। एक तो हल्दी है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है। इसके अलावा हमारे पास हर्बल फेस पैक है मेन के लिए, वुमेन के लिए। हमारे पास फेयरनेस क्रीम है मेन के लिए, वुमेन के लिए, डे क्रीम और नाइट क्रीम। ठीक है, सारी वेराइटीज है हमारे यहाँ। ठीक है, तो आपको ये चीज भी यूज करनी है। जैसे कि आप समझ रहे हो, जैसे टेटडॉग आप यूज करते हो अलग अलग तरीके से, उसको ना यूज करके आप इसका अगर यूज करोगे तो आपको ही फायदा होता है। रिजल्ट्स आपको ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेयर केयर। जिनको हेयर की समस्या होती है, मैं तो ये कहूँगा आप तीनों एक साथ इनको दीजिए। ये नहीं कि आप शैम्पू दे रहे हो, कंडीशनर दे रहे हो, ऑयल दे रहे हो, तीनों को एक साथ अगर आप दोगे तो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें शिकाकाई, भृंगराज, आंवला ऐसी हर्ब्स है जो कि आपके नए हेयर ग्रोथ में मदद करता है। बालों की जो जड़ें होती है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। आपका जो स्कैल्प है उसको हेल्दी रखेगा। फंगस जो आप डैंड्रफ उसको होने नहीं देता है। ठीक है, नेचुरली शाइन मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्प्लिट एंड्स होने नहीं देता है। ठीक है, और शाइन तो मेंटेन करके रखेगा ही आपके बालों की। तो ये 3 है। एक है आपका सबसे पहले हेयर शाइन ऑयल जो कि कंडीशनर है, हेयर क्लींजर जो कि शैम्पू है, और हेयर डॉक ऑयल जो कि नॉर्मली आप हेयर ऑयल की तरह से यूज करते हो। फिर साइड में आपका है हर्बल मेहंदी पाउडर। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल ऐसा यूज नहीं किया गया है, नॉर्मल प्योर फॉर्म में मेहंदी है। इसको जब भी आप यूज करते हो तो कैसे यूज करना है? रात को मेहंदी पाउडर में आपको नींबू और कॉफी डाल के घोल करके रख दीजिए। सुबह मॉर्निंग में बालों को वॉश करके तब आपको इसका यूज करना है। ठीक है, हल्का सा रेडिश कलर आपके बालों में आता है, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन इसके यूज से बाल आपके बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं। ठीक है, शाइनिंग इंक्रीज होती है आपके बालों की और ग्रोथ तो इंक्रीज होती ही होती है। और स्कैल्प को हेल्दी रखेगा ये। क्योंकि मैंने बताया आपको जिनको स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो नीम बार का वो यूज करेंगे नहाने के लिए। इसके अलावा मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, स्किन सॉफ्ट रखने के लिए हमारे पास अलग अलग है। गोट मिल्क बार है, ब्यूटी क्रीम बार है, और इसके अलावा नॉर्मल आपके बाथिंग के लिए ग्लिसरीन बार भी हमारे पास है। ठीक है, और होम केयर के लिए आपके सामने ही डिश वॉश है, डिश बार है, कपड़े के लिए डिटर्जेंट है, लिक्विड है, समर के लिए, विंटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्पाइसेस में 3 वेरिएंट हमारे पास है। हल्दी है, धनिया है और लाल मिर्च है। आप मुझे इनमें मिलावट बता सकते हो कि हल्दी में किस चीज की मिलावट होती है? कलर डाल देंगे। किस में कलर डालेंगे? कैसे? हाँ, अरारोट, सोप स्टोन नाम का एक पाउडर होता है, उसमें डाल के। लकड़ी का बुरादा होता है, उसमें कलर डाल करके। ठीक है, लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, केमिकल होता है, वो डाल करके। बात करें धनिए की, इसमें क्या मिलावट होती है?
घोड़े का मल सुखा करके मिलाते हैं इसके अंदर, वो हरा कलर का होता है। जी 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 जी। ठीक है। आज से लाल मिर्च के अंदर धनिया खाना बंदा से। ईंट पीस करके डाल दी। लेड डाइक्रोमेट लाल कलर का केमिकल होता है। ठीक है, बुरादे में लवण मिला दिए तब यूज कर लिया, है ना। बाकी एडिट कलर तो होते ही होते हैं। तो ऐसी मिलावटें मसालों के अंदर होती है, पकड़ी जाती वही है। करना लेकिन हमारे स्पाइसेस मसालों के अंदर कोई कलर एडिट नहीं है, कोई एडिट्रेशन नहीं है, प्योर फॉर्म में आपको दिया जाता है। ठीक है। और 4 टाइप के हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो। ठीक है। नेक्स्ट वेटनरी के प्रोडक्ट्स, और जो सबसे पहला है कैल्शियम सस्पेंशन। अब ये बताइए आपको कैल्शियम क्यों चाहिए? हड्डियां मजबूत रहे, मांसपेशियां मजबूत रहे, क्यों नहीं आया? तो हमारे जानवरों को तो चाहिए होता है ये सब चीजें। और हड्डियां हम तो चलो लेट जाएंगे, प्लास्टर करवा लेंगे, जानवर को प्लास्टर नहीं करवा सकते आप, वो तो निकाल देगा, है ना। तो हम चाहते हैं हमारे जो पशु का जो स्कोर होता है, स्कोर कार्ड होता है, देखने में कैसा है, कलर कैसा है ना, शरीर कैसा है, उस स्कोर कार्ड को मेंटेन करने में मदद करता है। मांसपेशियां, हड्डियां स्ट्रॉन्ग रहेंगी। और कैल्शियम के यूज से क्या होगा? दूध में कैल्शियम बढ़ेगा, दूध देने का समय बढ़ता है, और जो दूध देती है एक टाइम पे उसका अमाउंट इंक्रीज होता है। साथ ही इसके अंदर आपका विटामिन डी डाला गया है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, जो कि ओवरऑल इनके विटामिन की मूर्ति को पूरा करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, खून की कमी ना हो इनके अंदर, फर्टिलिटी मेंटेन बनी रहे। और मिल्क थिसल पाउडर जो कि इनके लीवर को हेल्दी रखता है। ठीक है। ऐसी हर्ब्स डाली गई है इसके अंदर, शतावर भी है। ठीक है, जो कि इनके पूरे एडिप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज मींस बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखेगा, फर्टिलिटी मेंटेन करके रखेगा, मेटाबॉलिज्म हेल्दी करके रखता है। ठीक है। तो पूरा आपको उसका यूज करना होता है। अब देना कितना है, बात ये आती है। अगर आप जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा पालते हो तो सुबह शाम 100 ml देना, 100 ml सुबह, 100 ml शाम को इनके फीड में मिक्स करके। अगर आप इनके बच्चे, जैसे इनके बच्चे होते हैं, इसके अलावा भेड़, बकरी, सुअर, इनका यूज कर आप इनको पालते हो तो उनके मिक्स करके देना 25 से 30 ml सुबह और शाम को इनके फीड में मिक्स करके। या आप मछली पालन करते हो, ठीक है, इसमें श्रिम्प्स वगैरह होती हैं, तो इसमें क्या करना है, आप अपनी मछली को फॉर एग्जांपल 1 किलो फीड देते हो तो उसके अंदर 10 से 15 ml मिक्स करके आपको देना है पर केजी ऑफ देयर फीड। या आप पोल्ट्री फार्मिंग आपने ओपन की हुई है, वो भी 2 प्रकार की होती है, एक तो चिकन्स के लिए होती है, एक होती है चूजे के लिए, है ना। तो चिकन्स के लिए होती है, उसमें आपको यूज करना है 20 ml। 100 बर्ड्स का जो फीड होता है सिर्फ 20 ml मिक्स करके आपको देना एक बारी में। सेशन बहुत बोरिंग। या जो आप यूज करते हो चूजे के लिए, है ना, जो अंडे देती हैं, जो चूजे के लिए होता है, उनको जो 100 बर्ड्स की फीड होती है उसमें 20 से 25 ml मिक्स करके आपको देना है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग अमाउंट जो कि आपको याद रखना होगा। फिर है फैट बूस्टर पाउडर। अब क्या होता है कि जानवर को फैट नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर डाइट नहीं दी जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपने शरीर के फैट को यूज करेगा, जिसके कारण से आपका जो पशु है बिल्कुल पतला होने लगेगा। और ये सबसे कॉमन होता है डेयरी फार्म्स के अंदर, वो एक जगह बंधी हुई होती है, कभी खुलती नहीं है। उनका शरीर जब आता है अच्छा हैवी हेल्दी होता है, लेकिन उनका खान पान अच्छा ना होने के कारण से अपने शरीर का फैट यूज करती हैं और बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, कम हो जाती है, जिसके कारण से वो जल्दी ही दूध देना बंद कर देती हैं, बीमार पड़ने लग जाती है ना, और शरीर अंदर से वीक हो जाता है। उसके लिए इसके अंदर डाला गया है आपका बाईपास फैट, जो कि कंसंट्रेट फैट होता है, जो कि एक तरीके से सप्लीमेंट है हमारे पशुओं के लिए, जो कि फैट का सप्लीमेंट देने से उनके शरीर में फैट का अमाउंट इंक्रीज होगा, बॉडी हेल्दी रहेगी, दूध में फैट कंटेंट इंक्रीज होगा। इसके अलावा इसके अंदर डीएल मेथोनिन, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसके अंदर आपका थिसल पाउडर भी डाला गया ताकि लीवर हेल्दी रहे। इसके अंदर आपकी है फेनुग्रीक मेथी भी डाली गई है, जिंजर भी है, नेटल लीफ पाउडर भी है, यीस्ट भी है, जिससे जो फीड वो खा रहे हैं अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। जैसे आपने देखा पशु का पेट फूल जाता है, वो समस्या नहीं होने देता है। ठीक है, अच्छे से डाइजेशन हो जाए आपके पशुओं की, उसके लिए हेल्पफुल होता है। देना कितना है,
सुबह शाम देना है 1.5 से लेकर के 2% ऑफ देयर फीड। फॉर एग्जांपल मैं अपने पशु को 1 किलो फीड देता हूँ तो उसमें 15 से 20 ग्राम डलेगा। आप जो भी फीड देते हो उसको एक बार वेट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट बना के रख लीजिए, एक बार डेली दीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम। ठीक है, ऐसा यूज करना है। नेक्स्ट, रिसेंटली लॉन्च का प्रोडक्ट सबसे पहला अस्थमा डॉग। अब अस्थमा की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि भारत में लगभग 50% योगदान होता है अस्थमा की डेथ का, है ना। तो मीन्स पेशेंट बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में समस्या, चेस्ट में दर्द, अकड़न, या जो सांस की नली इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार कफ बन रहा है, ठीक है। तो उन सभी कंडीशन में जो अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उन सब चीज़ों में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, आपको इसका यूज़ करना है दिन में 2 से 3 बार, खाना खाने के बाद में। कितना, अगर 5 से 10 साल का बच्चा है तो 1 से 2 चम्मच, मीन्स 5 से 10 ml। उससे ऊपर जो है 10 से ऊपर मीन्स 11 से ऊपर जितने भी आते हैं 2 से 3 चम्मच मीन्स 15 से 20 ml तक आप दे सकते हो दिन में 2 से 3 बार। वो कंडीशन अगर ज़्यादा सीवियर है तो दिन में 3 बार कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, मिडिल इंटरमीडिएट है तो दिन में 2 बार आप दे सकते हो। सॉरी, हाँ सर, अस्थमा के लिए स्पेसिफिक हमने एक अलग से डाल दिया प्रोडक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट जिनको बोल देते हैं, या इसके अलावा आपकी स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, लाइट क्या हो रहा है? उन सभी कंडीशन के लिए आपके पास वैक्टो, इसका काम होता है आपके ब्लड को प्रॉपर तरीके से साफ करना, टॉक्सिन्स को रिमूव कर देना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमें पास आती थी वो सोराइसिस की आती थी। सर सोराइसिस में क्या थे ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी, ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी, तो उस चीज के स्पेसिफिकली रख दो हमारे पास। ठीक है, आप इसका यूज कीजिए दिन में 2 बार, 2 से 3 बार खाना खाने के बाद करना है। कितना, अगर 5 से 10 साल का बच्चा है से 1 से 2 चम्मच, 10 से ऊपर जो बड़े बच्चे होते हैं 2 से 3 चम्मच, ऐसे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हिमडॉग, जिसे मैंने बताया था, जिसका काम होता है आपके शरीर में जाकर के हीमोग्लोबिन के अमाउंट को इंक्रीज करना, खून की मात्रा को बढ़ाना। खासकर महिलाओं को मैंने कहा था देना ही देना है, एटलीस्ट 1 महीने जरूर दीजिए। और पुरुषों में ये नहीं कि नहीं देना है, उनका पहले ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन मैक्सिमली हाई ही रहता है। ठीक है, आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, शरीर में जाकर के हीमोग्लोबिन, खून की कमी जो हो जाती है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और इसको कैसे यूज करना है, 5 से 10 साल के बीच में है 1 से 2 चम्मच, 10 साल से बड़े हैं तो 2 से 3 चम्मच आपको यूज करना है। ठीक है, दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद में। नेक्स्ट, मेटाडॉग सिरप। अब डाइजेशन का हमारे पास 3rd प्रोडक्ट है, जैसे कलीमोडॉग था, विजिडॉग था, उससे भी बेहतर हमारे पास मेटाडॉग आ चुका है। कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, या गैस के बफार जो उठते हैं, मीन्स आपको गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होती हो, खाना ना पचता हो, तो उन सभी कंडीशन के लिए, सभी के लिए आपका मेटाडॉग सिरप आपको आ जाता है। ठीक है, इसका यूज़ करना है दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद, एक टाइम में 10 से 15 ml। ठीक है, नेक्स्ट फिर है आपका प्लांट प्रोटीन पाउडर। अब क्या है, रिसेंट में लोग अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं किस पे, वीगन डाइट, मींस हम मींस एनिमल प्रोडक्ट जो भी कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो प्रोटीन कहां से लेंगे, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको दिया जाता है। इसकी एक स्कूप 10 ग्राम की होती है और 10 ग्राम के अंदर लगभग 7.5 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अंदर है क्या क्या, ब्राउन राइस का प्रोटीन, पीस का प्रोटीन, सोयाबीन का प्रोटीन, मेज का प्रोटीन, व्हीट का प्रोटीन होता है पूरा। ठीक है, प्रॉपर प्लांट बेस्ड प्रोटीन। दिन में 2 बार लोगे आप तो दिन का कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन आप ले लेते हो, बाकी आपका डाइट से पूरा होता है। ठीक है, फिर है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में आपको मैं बता दूं, ये महंगा किस लिए है, क्योंकि आप देखते हो आसपास सस्ता मिल जाता है, पॉलीफाइबर आपको इजी मिल जाता है कि सर बहुत सस्ता है, उसको नहीं यूज कर लें। तो मैं बता दूं, जिसको कहा जाता है ना एक्चुअल फाइबर्स को कहा जाता है, जो बॉडी के लिए अच्छा होता है, वो है पॉलीडेक्सट्रोज। वो कोई भी संस्था अपने में ऐड नहीं करती है, वो AWP एक मात्र ऐसी है जिसने ऐड किया हुआ है पॉलीडेक्सट्रोज, जिसके
ये कारण से इसका जो रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फायदा भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि एक स्कूप 60 ग्राम का होता है, लगभग 4.5 ग्राम फाइबर है। सुबह शाम लीजिए, आपको फल सब्जियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइबर आप ऐसे ले लोगे, है ना। तो फाइबर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, आप नहीं खा पा रहे हो, इसका यूज कर लीजिए। सर हमारे पास टाइम नहीं है फल फ्रूट खाने के लिए, सेट खाने के लिए, इसको घोलिए पानी में, आप इसको ले सकते हो खाना खाने के बाद में। एक स्कूप 7 ग्राम का होता है। पॉलीडेक्स्ट्रोज में सर लिखा हुआ है इसके पीछे, सबसे पहला पी से स्टार्ट होगा, पॉलीडेक्स्ट्रोज। उसके बाद और भी फाइबर के सोर्सेज हैं, लेकिन मेन पॉलीडेक्स्ट्रोज इसके अंदर होता है। ठीक है, जिसके कारण से ये इतना रखे फाइबर की कमी से कौन-कौन सी बीमारियां हो जाती है, जितनी भी डाइजेशन से फाइबर से होती है। पेट वाली अब ये मान लीजिए आप जो नॉनवेज खाते हो, ठीक है, खाते नहीं। उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, फाइबर तो होता ही नहीं। आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चला गुरुजी कम से कम बोलो तो आज। लेकिन आपने वेजिटेबल्स नहीं खाई ना, तो शरीर में जाके वो इतनी ही नहीं किया, क्योंकि शरीर में जाने के बाद वेजिटेबल्स और फ्रूट पचते नहीं, ऐसे कैसे बाहर निकलते हैं। हम उनको इसलिए खाते हैं ताकि शरीर से वेस्ट बाहर निकल जाए, उनसे बाइंड होकर के। उनको अगर हम नहीं खाएंगे, सिर्फ एनिमल वेस्ट खाएंगे, तो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम फाइबर कंटेंट बढ़ाते हैं अपना, ठीक है। वो सिर्फ जानवर ही हैं जो इनको पचा सकते हैं, इसलिए उनकी आंतें 30-30 मीटर तक लंबी होती हैं, हमारी 8 से 9 मीटर होंगी। शेर जो होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखे भी होंगे, उनकी 4 से 5 मीटर होती है, क्योंकि वो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। ये फर्क होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा रूम फ्रेशनर, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था। आप इसको अपने रूम में यूज कर सकते हो फ्रेश एयर के लिए, जिससे स्मेल दूर हो जाती है आपकी, आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट आपकी एक साइकिल यहाँ पे है, आपको मीन्स आइडिया नहीं होता है कि क्या प्रोडक्ट दें, किससे स्टार्ट करें, है ना। तो 365 डेज की पूरी साइकिल है, किसी भी एक प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, और पूरी 1 साल की साइकिल होती है, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए आप, जैसे कि आपने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल थंडर ब्लास्ट से, फिर 40 दिन के बाद क्लोरो लो, 40 डेज के बाद फिर से लीवो दो, फिर 40 डेज के बाद स्टोन दो, 40 डेज के बाद आपका कार्डियो, फिर आपका ट्रिपला आ जाता है, फिर आपका एलोवेरा, फिर शॉर्ट कटिंग, फिर आपका वापस से इम्यूनो। तो साइकिल चलती रहेगी पूरे शरीर के हर एक अंग तक, हर एक जो शरीर से वेस्ट निकालने वाले जो भी पार्ट होते हैं, हर एक को आपने कवर कर लिया होता है। आप इसको भी यूज करते हो 1 साल इस साइकिल को, आप खुद ब खुद अपने शरीर में चीजें देख पाओगे, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हैं। और एंड में लाओ हम आईफोन से लेते हैं। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां कि आप सब लोग बहुत आगे बढ़े, बहुत अपना नाम कमाए।